Hello, bachcho. Let's read this question. The question says a gentleman buys every year bank certificate of value exceeding the last year purchase by 25 rupees. After 20 years, he finds that the value of the certificate purchased by him is 7250. Find the value of the certificate bought by him in the 13th year. तो यहाँ पर मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ। क्या है हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन क्या होती है? नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी टर्म्स का निकालने हैं सम, ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि एक जेंटलमैन हर साल बैंक का सर्टिफिकेट खरीदता है और उसकी जो वैल्यू है सर्टिफिकेट की वो हर साल 25 रुपीज बढ़ जाती है पिछले साल से। जैसे कि अगर आज उसने एक ए रुपीज का सर्टिफिकेट खरीदा तो अगले साल उसकी प्राइस क्या हो जाएगी? A+25 हो जाएगी। अब 20 ईयर्स के बाद जब उसने देखा कि कितने रुपए के उसने अब तक सर्टिफिकेट खरीद चुका है वो, तो वो आया 7250। अब हमें निकालना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द सर्टिफिकेट बॉट बाय हिम, कि उसने 13th ईयर में जो सर्टिफिकेट खरीदा था उसकी प्राइस क्या थी, ये निकालना है। तो यहाँ पे मैं सपोज कर लेती हूँ, लेट द प्राइस ऑफ लेट द वैल्यू ऑफ सर्टिफिकेट, let the value of certificate purchased by him in first year, फर्स्ट ईयर में जो उसने खरीदा है उसके हमने मान लिया वो भी ए रुपीस, ए रुपीस का है। ठीक है। तो जब वो ए रुपीस का है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले साल में ए रुपीस का खरीदा, अगले साल में उसने खरीदा होगा A+25 का, उससे नेक्स्ट ईयर में उसने खरीदा A+50 का, एंड सो ऑन, क्योंकि हर साल उसके 25 रुपए बढ़ रहे हैं। अब अगर मैं देखूं तो फर्स्ट टर्म में मैं +25 करूँ तो नेक्स्ट टर्म आ रही है, उसमें मैं +25 करूँ तो उससे नेक्स्ट टर्म आ रही है। तो जब एक फिक्स्ड वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं टर्म्स में तो हमारे पास उसकी नेक्स्ट टर्म आ रही है। ये कब होता है? जब वो सीरीज सीक्वेंस हमारी किस में हो? एपी में हो। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि दिस सीक्वेंस इज इन एपी। ये सीक्वेंस किसमें हो गई? एपी में, क्योंकि एक फिक्स्ड वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं हर टर्म में तो हमारे पास नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म आ रही है। और उस फिक्स्ड वैल्यू को हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर? फिक्स्ड वैल्यू कितनी है? 25 है। कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी से डिनोट करते हैं वो बराबर हो जाएगा 25 के। अब यहाँ पर सम ऑफ 20 टर्म्स 7250 के बराबर गिवन है। ओके, अब यहाँ पर मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगी सम ऑफ एन टर्म्स का, तो ये क्या हो जाएगा? 20/2 2a प्लस एन माइनस वन, 19 इंटू डी। तो ये कितना आ जाएगा? 10, और जीरो से जीरो कैंसिल। तो 2a+19 डी इज इक्वल टू 725, और डी कितना है? 25 है। 2a+19 इंटू 25 इज इक्वल टू 725। अब मैं इसमें मल्टीप्लाई कराऊं तो 25 इंटू 19, 9 5 = 45, 5 4 कैरी, 9 2 = 18, 22, 1 5 = 5, 1 2 = 2। तो ये कितना आ रहा है? 475। 2a+475 इज इक्वल्स टू 725। ठीक है, तो 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 725 माइनस 475। 5 में से 5 0, 12 में से 7 5, और 6 में से 4 2। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 1 2 2 ज़ा 4 और 5। तो फर्स्ट ईयर में जो प्राइस था सर्टिफिकेट का वो कितना है? 125। वैल्यू ऑफ सर्टिफिकेट इन फर्स्ट ईयर, वो कितना है? ₹125। ठीक है, अब हमें बताना है कि 13th ईयर में क्या होगा। तो 13th ईयर में क्या होगा? वैल्यू ऑफ सर्टिफिकेट इन 13th ईयर, वो होगा 13th टर्म ऑफ दिस एपी। तो हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है कि nth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू a+n-1 इंटू डी। तो मुझे 13th टर्म निकालनी है। तो 13th टर्म क्या हो जाएगी? A13 इज इक्वल टू a+13 - 1, 12 इंटू डी।
ओके, तो ए कितनी है 125 प्लस 12 इंटू डी, डी कितना है, डी की वैल्यू है हमारे पास 25। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 125 प्लस 12 5 जो 60, 12 2 जो 24 प्लस 6 30, तो 300। तो ये आ जाएगा मेरे पास 425। 13th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 425। तो वैल्यू ऑफ सर्टिफिकेट कितना हो गया इन 13th ईयर, इन 13th ईयर हो जाएगा ₹425। ओके, और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। सो द फाइनल आंसर इज वैल्यू ऑफ सर्टिफिकेट इन 13th ईयर इज ₹425। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।